नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है जून 2021। क्या खुशियां, क्या गम, क्या लाभ, क्या हानि, सब कुछ मैं बताऊंगा। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि जून कैसा बीतेगा। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों का जो संयोग है उसको समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए कुंडली आ गई आपके सामने। केतु जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। चंद्रमा और गुरु वैसे तो यहाँ पर शुरुआत में ही गज केसरी योग बना रहे हैं, सप्तम भाव में अच्छा है। सूर्य और राहु आपके बैठे हुए हैं दशम भाव में जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। शुक्र बुध और मंगल बैठे हुए हैं 11वें भाव में और 3 ग्रह एक साथ हैं 11वें भाव में। देखते हैं क्या लाभ देंगे, क्या हानि देंगे आपको। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बनी। तो यहां पर शुरुआत में अगर हम देखें तो चंद्रमा अपनी यात्रा सप्तम भाव से शुरू कर रहे हैं और शनि जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा शुरुआती दिनों में। अब सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा इसके स्वामी है। चंद्रमा जो है घनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल इसके स्वामी है। मंगल जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु इसके स्वामी है। बुध जो है मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल इसके स्वामी है। और गुरु जो है शतशिवा नक्षत्र में है, राहु इसके स्वामी है। और शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल इसके स्वामी है। शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा उसके स्वामी है। राहु आपका रोहिणी में और केतु ज्येष्ठा में है। चंद्रमा दोनों ही नक्षत्रों के स्वामी है। तो हमने ग्रहों की स्थिति समझ ली, ये ग्राफ समझ लिया, कौन किस नक्षत्र में बैठा है इसको समझ लिया। वक्त वक्त पर देखिए चंद्रमा अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और शुभ अशुभ दोष बनाएंगे अन्य ग्रहों के साथ। ऐसे ही हर ग्रह वक्त वक्त पर बदलेगा। अब उसका परिणाम क्या मिलने वाला है उसको अब हम जान लें और किन छोटे छोटे उपायों से हम घर रहकर ही अपना बचाव कर सकते हैं वो भी जान लें। तो अगर आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है इस महीने, तो शुभकामनाएं। तो आइए सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे रहेगा आपका आने वाला जून 2021। आइए शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातक जातिकाओं की। जून का महीना आपके लिए कुछ अच्छे तो कुछ बहुत अच्छे और कुछ खतरनाक या कुछ अच्छे ना कहे जाने वाले परिणाम लेकर आएगा। अगर हम आपकी नौकरी की बात करें तो दशम भाव में राहु और सूर्य जो है ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो आप किसी की चाल का शिकार हो सकते हैं। कोई आपको अपनी बातों में या अपने खेल में फंसाकर, चाल में फंसाकर नुकसान दे सकता है, ध्यान रखिएगा। और आपके जो शत्रु हैं वो आप पर हावी रहेंगे और काम पर आपका फोकस थोड़ा कम रहेगा। तो कोशिश करिए अपने काम पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में फंसकर अपने काम को खराब मत करिए। जैसे ही महीना आगे की तरफ बढ़ेगा, सूर्य का परिवर्तन होगा, तो उसके बाद फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 15 तारीख के आसपास। फिर उसके बाद आप शत्रु जो आप पे हावी हो रहे थे वो धीरे धीरे शांत होंगे, आप उन पर अपना प्रभाव बना पाएंगे। आपके जो अच्छे दोस्त हैं, आपके जो साथ करने वाले, साथ में काम करने वाले लोग हैं, आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे भी आपके जो हैं रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 22 जून के बाद शुक्र का गोचर होगा, नुकसान यहां पर भी आपको होगा। तो फिर से शत्रु जो है थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, उसको फिर से आप कह सकते हैं आपको फंसाने के लिए उसका दिमाग फिर से चलेगा और फिर से आपको बचने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। विदेश से कुछ संभावनाएं बनती हैं लाभ की। व्यवसाय करने वाले जो भी लोग हैं, महिला हो पुरुष हो, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति व्यापार में अच्छी तरक्की करा देंगे, लेकिन शत्रु से सावधान रहिएगा। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ाई करें। पढ़ाई को ये ना सोचे कि कल कर लेंगे, अभी कर लेंगे, टाइम पास ना करें पढ़ाई को लेकर। और थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी पढ़ाई, थोड़ा टेंशन रहेगी पढ़ाई की, क्योंकि हो सकता है आप कुछ चीज़ें छोड़ते चले जाएं, फिर एकदम से पढ़ने की कोशिश करें तो पढ़ाई का बोझ बढ़ जाए।
परीक्षा प्रतियोगिता कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बच्चों को अलर्ट रहना चाहिए, मेहनत जबरदस्त करनी चाहिए और रिजल्ट उसी के अनुसार मिलेंगे। सफलता मिल सकती है नौकरी में भी, व्यापार में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, करियर के क्षेत्र में भी, लेकिन अलर्ट रहना होगा। कुछ लोगों की विदेश जाकर नौकरी करने की, पढ़ाई करने की या व्यवसाय करने की इच्छा होगी, शादी करने की इच्छा होगी कि हम विदेश में शादी करें, तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। काम भले बनेगा लेकिन धीमे धीमे बनेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी, काम बनेंगे भी, परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा, परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ ऐसी समस्याओं का आप हल ढूंढ लेंगे जो बहुत मुश्किल थी, कुछ ऐसी बीमारियां जो आपके शरीर के अंदर चल रही थी, आपको पता नहीं थी, उसका भी आपको पता चल जाएगा और सही इलाज कर लेंगे। हाँ, जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंध है या कोई खास मित्र है जो दिल के करीब है या किसी खास को आप पसंद करते हो या करती हो, उससे थोड़ी कलह कलेश हो सकती है। माता पिता अगर बहुत ज्यादा बीमार हैं या बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा। आप कहीं पे प्रॉपर्टी आपको मिल सकती हो सकता है कोई ऐसा सौदा हो जाए प्रॉपर्टी का, किसी को बेचनी है, उसको पैसों की आवश्यकता है और आपके हाथ लॉटरी लग जाए, 10 लाख की चीज आपको 8 लाख में मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। भाई बहन जो है अच्छा कमाएंगे, भाई बहन का सपोर्ट एक दूसरे के प्रति बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के जीवन में अच्छा वक्त देखने को मिलेगा, अच्छा साथ एक दूसरे का निभाएंगे। जो शादीशुदा हैं वो लोग भी लगभग एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ रोमांटिक पल या कुछ नजदीकियां बढ़ेंगी, आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप लोग एक दूसरे के करीब होंगे। और हर शादीशुदा जीवन में थोड़ी सी नोक झोंक और उसके बाद प्यार होता है, इस तरीके से चलता रहेगा। मंगल के गोचर के बाद वक्त थोड़ा और आपके पक्ष में आ जाएगा, जहां पर सेहत वाले मामले में आप चिंता मुक्त हो जाएंगे क्योंकि आपको वक्त पर इलाज मिल जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं वो लोग भी शादी के लिए छोटे मोटे प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी। कुछ ऐसे मौके आएंगे विवाहित जोड़ों के जीवन में जिसमें वो गिले शिकवे भूल कर, कुछ लोगों की जैसे लड़ाई चल रही है, पिछले 6 महीने से लड़ाई चल रही है, किसी का तलाक का केस चल रहा है, कुछ पति पत्नी में तनाव हुआ, कुछ लोग अलग रह रहे हैं, ऐसा कोई मनमुटाव जिनके रिश्तों में चल रहा है, ये बड़ा मनमुटाव जिनके रिश्तों में चल रहा है, वो लोग भी शायद करीब आएंगे और अपनी जिंदगी को शायद नई तरीके से दोबारा शुरू करें। तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है। संतान का सुख भी आपको मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना खराब नहीं है, लाभ भी आपको कमाने का मौका देगा। आमदनी में वृद्धि होगी, बिजनेस, व्यापार, रोजगार अच्छा चलेगा। हाँ, शुरुआती दौर में यानी पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा धन निवेश मत करिएगा, हर एक स्थिति परिस्थिति को समझिएगा। चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों से लड़ेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करेंगे। देखिए, दुनिया में आसानी से कुछ नहीं मिलता, लड़ना पड़ता है, तो आप लड़ेंगे और जीतेंगे। थोड़े बहुत खर्चे भी होंगे जो सोचे ना हो आपने, कुछ बीमारी या सुस्ती पर भी खर्चा होगा। कुल मिलाकर आपकी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी या बीमारियों से लड़ने का सही रास्ता दिखेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी पेन है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज प्रॉपर रूप से करिएगा, अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे या कुछ नहीं करते हैं तो नौकरी की तलाश कर रहे होंगे या व्यापार शुरू करने की सोच रहे होंगे, तो सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए जून का महीना, अगर करियर की बात करें, नौकरी की बात करें, तो संघर्षमय रहेगा। आपको अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में काफी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एक एक पहलू को समझना पड़ेगा और शुरुआती 2 हफ्ते आपको बहुत लगन लगा के काम करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आप
किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, शत्रु आप पे हावी हो सकता है, आपको फंसाया जा सकता है। और यही कुछ नौकरी में भी होगा शुरुआती 2 हफ्तों में, कि आपके ऊपर कोई झूठा आरोप या आपके ऊपर कोई ऐसी लांछन लग जाए नौकरी में या व्यापार में, जिसको उतारते उतारते आपकी बहुत मेहनत लग जाए। तो बहुत सतर्क रहिएगा, शत्रु हावी रहेगा। इन सब की वजह से आप शायद थोड़ा सा चूक जाएं पैसा कमाने में या अपने बिजनेस में सेट होने में, क्योंकि दिमाग 2-4 जगह लग जाएगा। अब आपको लड़ना है, सही रणनीति बनानी है, तभी शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। इधर उधर की बातों पर चुगली करने वाले लोगों से या अपने उन लोगों से दूर रहिएगा जो लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। किसी पे भी अंधविश्वास मत करिएगा और कोशिश करिएगा कि दिमाग अपने काम पर और नजरें अपने शत्रु पर रखें, ताकि कोई भी चाल का जवाब दे सके। धीरे धीरे स्थिति सही होगी 2 हफ्ते बाद, फिर शत्रु नीचे आएगा, आपका हाथ ऊपर आएगा, फिर अच्छा चलेगा व्यापार, फिर अच्छी चलेगी नौकरी। आपके सीनियर, आपके साथ करने वाले लोग समझ जाएंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, फिर आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 22 तारीख को, तो आपको फिर से ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी सफलता कम मिल रही है। फिर आपको विदेश जाने की इच्छा हो सकती है, विदेश से कोई जुड़ी बात हो सकती है, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। व्यवसाय करने के लिए अब आपके लिए पहले से बेहतर समय है, यानी तीसरा हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। और तीसरे हफ्ते में आप ये कहें, व्यवसाय में बहुत सारे शुभ मौके भी आएंगे। व्यापार में कुछ नया करेंगे, कुछ लोग नया व्यापार लगा सकते हैं, नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कुछ बंद व्यापार में नई जान फूंक सकते हैं, या कुछ नई चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, या जो नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं है, वो नौकरी की तलाश में जाएंगे और अच्छे रिजल्ट पाएंगे। ये सब चीजें होंगी। तो हम यही कहेंगे, अलर्टनेस कार्य क्षेत्र में नौकरी, व्यापार और करियर वाले लोगों को रखनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु कोई ऐसा ना नुकसान पहुंचा दे जिसका खामियाजा पूरे महीने हमें भुगतना पड़े। अगर बात करें कि पैसा वैसा कितना आएगा, बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, तो सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। तनाव होगा, संघर्ष होगा, लेकिन फिर भी पैसा आएगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे अच्छा पैसा आप कमाने लगेंगे। हो सकता है कि जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, टेस्ट मैच, किसी खिलाड़ी की पहली इनिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन दूसरी इनिंग में बहुत अच्छे रन होते हैं। तो शुरुआत में शायद इस महीने की आप बहुत अच्छे रन ना बना पाए, बहुत अच्छा पैसा ना कमा पाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा सेकेंड इनिंग में आप चौके छक्के लगाएंगे, आमदनी आपकी बढ़िया होगी। आमदनी पुराने जो रास्ते हैं वहाँ से भी होगी, कुछ नए रास्ते भी बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ बोनस या कुछ उनके काम से खुश होकर उनको इंसेंटिव मिल सकता है। कुछ सरकारी लोग होंगे, उनके लिए सरकार के द्वारा कोई घोषणा हो जाए, उनके वेतन या उनके जो भत्ते वगैरह मिलते हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाए। व्यवसाय कारोबार में अच्छे ऑर्डर मिल जाएं, और नौकरी में भी आप कोई ऐसा काम कर दें जिससे आपकी प्रमोशन के चांस खुल जाएं। तो कुल मिलाकर थोड़े से संघर्ष के बाद पैसा आएगा। खर्चों में नियंत्रण रखें। आप अपने स्वास्थ्य पर, अपने शत्रुओं पर ध्यान रखें कि वो कहीं आपकी आमदनी के बीच में ना आ जाए। बाकी पैसा आएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप इस महीने को खराब नहीं कह सकते हैं। अब बात सबसे बड़ी आती है सेहत की, कि हम स्वस्थ रहेंगे क्या हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, तो फिर मैं ये कहूँगा, शुरुआती कुछ दिन थोड़े से संभल के रहिएगा। उसके बाद धीरे धीरे एक एक तारीख बीतती जाएगी, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते जाएंगे। और मैंने पहले भी आपको कहा, कोई ऐसी छुपी हुई बीमारी का पता चल जाएगा जो खतरनाक हो सकती थी, लेकिन वक्त पे पता चल जाने की वजह से आप उसका इलाज कराकर खुश हो जाएंगे। हाँ, आपको
घर के बड़ों को लेकर अलर्ट रहना चाहिए, अगर वो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पैंडेमिक चल रहा है, सावधानी थोड़ी डबल रखनी होगी। शरीर में आप थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की वजह से या कम आराम करने की वजह से या नींद ठीक से ना लेने की वजह से अकड़न जकड़न हो सकती है। कई बार हम सोते हैं तो गलत पोस्चर में सो जाते हैं। गलत पोस्चर में सो जाने की वजह से हमारे शरीर में कोई सर्वाइकल पेन हो जाए, कोई नस दब जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका भी ख्याल रखिएगा और थोड़ा योग प्राणायाम स्ट्रेचिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, घर के बड़े बुजुर्गों का, और जो एक रूटीन में हम दवाइयाँ वगैरह खाते हैं उनको खाते रहिएगा। अब अगर बात करें प्रेम संबंध और आपके लव लाइफ के साथ आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छोटी छोटी नोक झोंक होगी लेकिन कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। प्रेम संबंध में बहुत अच्छा मीठा फल जैसे बढ़िया मीठे फल जैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक दूसरे के करीब होंगे, आंखों में आंखें डाल के बातें होंगी, कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होगा। कुछ लोग प्रेम संबंध बनाने की तलाश में हैं, किसी से रिश्ता जोड़ने की तलाश में हैं, तो अगर आप उनके लायक हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रोमांस खूब होगा, लड़ाई होगी, रोमांस होगा, शारीरिक संबंध बनेंगे, नज़दीकियाँ होंगी। घर पर बैठकर जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बढ़िया भोजन का लुत्फ लेंगे। कहीं हो सकता है कुछ बढ़िया बनाएं, बढ़िया पकाएं और उसको आनंद लें, क्योंकि आप भी माहौल बाहर जाकर होटल वगैरह में खाने का नहीं है, तो घर पर ही मियाँ बीवी एक दूसरे का सपोर्ट करें और कुछ बढ़िया बनाएं, खाएं और खिलाएं। ऐसा होगा। आपके प्यार को देखकर, आपकी अच्छी बातों को देखकर परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, वो भी आपकी खुशी को एंजॉय करेंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा माहौल बनेगा। प्यार है तो थोड़ा सा तकरार भी होगा, थोड़ी सी नोक झोंक भी होगी, तू तू मैं भी होगी, लेकिन ये अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, खर्चे ज्यादा मत होने पाए। प्रेम संबंध है तो बहुत ज्यादा मिलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अभी समय, बीमारी फैली है, कोरोना चल रहा है, किसी बीमारी की चपेट में ना आ जाए। मेरे कहने का मतलब इतना है, थोड़ा दूर दूर रहकर टेलीफोन पे बात करिए, वीडियो कॉल करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दिल धड़का और गाड़ी निकाली और मिलने चले गए, ऐसा नहीं। तो शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा, प्यार मोहब्बत अच्छा रहेगा, नए रिश्ते बन सकते हैं प्यार के, एक दूसरे के प्रति भावुक होंगे, एक दूसरे का प्यार भी समझेंगे, एक दूसरे का दर्द भी समझेंगे, सपोर्ट भी होगा। पति पत्नी का सपोर्ट करेगा और सामने वाले का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सपोर्ट भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर शत्रु आप पे हावी नहीं होगा। अब बात करें कि परिवार में और जो लोग हैं उनसे रिश्ते कैसे हों, क्योंकि सुखी परिवार वही होता है, सुखी इंसान वही होता है जिसे सारे सुख मिले, पैसे का भी, नौकरी का भी, व्यवसाय का भी, परिवार का भी, बीवी का भी, बच्चों का भी, और अगर शादी नहीं हुई है तो प्रेमी का भी, प्रेमिका का भी, या फिर भाई बहन का भी। तो अगर परिवार की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी जीवन शैली बदलने के लिए मैं कहूँगा, कुछ आते हैं उनको छोड़ दीजिएगा, कुछ, क्योंकि अब घर पे हैं कई लोग, तो घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाइएगा। थोड़ी सी एनर्जी होगी आपके अंदर, क्रोध आ सकता है, तो आप कहें मैं ये नहीं करता, पहले गुस्सा करें, पहले मना करें, बाद में हाँ करें, इससे अच्छा पहले ही हाँ कर दीजिएगा। तो आपके गुस्से की वजह से या किसी और के गुस्से की वजह से या किसी और के परिस्थिति को ना समझने की वजह से थोड़ी अनबन होगी। कई बार मजबूरी में आपको देर देर तक काम करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव हो सकता है। परिवार के कोई विवाद थे वो एकदम से ऊपर उठ सकते हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी को कोई चोट चपेट लग जाए, उसकी वजह से थोड़ी टेंशन हो सकती है। हाँ, परिवार में मैंने बोला कि कोई सस्ते दामों पर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, दुकान मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, वाहन मिल सकता है। कोई मजबूरी में बेच रहा हो और आपको
उसका फायदा हो जाए। तो इतना ही है, परिवार में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी टेंशन है जो हर एक परिवार में होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर भी नहीं है। अनुकूल रहेगा ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। अब भगवान सूर्य की उपासना करिए और पिताजी की, माताजी की सेवा करिए। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए और देखिए आपके काम, जो बिगड़े काम है वो बनते चले जाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी को कष्ट होता है तो उसके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर शायद ना हो, जिसकी वजह से कष्ट है। तो जन्म कुंडली को बढ़िया करने के लिए, ग्रहों को बढ़िया करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी कुंडली को बनवाएं और जानें क्या खराब है, क्या अच्छा है। जो खराब है उसका उपाय करें, जो अच्छा है उसको और मजबूत बनाकर डबल फायदा उठाएं। बस इतना ही कहूँगा। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, सावधान रहिए। ये महीना आपके लिए अच्छा है, आप टेंशन मत लीजिएगा। नमस्कार।